एक और अहम खबर, कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी का वफ्द यूपी के हाथरस जाएगा। यहाँ मुतासरा के अहल खाना से ये वफ्द मुलाकात करेगा। हालांकि एसपी के कौमी सदर अखिलेश यादव हाथरस नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर नरेश उत्तम पटेल की क़यादत में ये वफ्द अहल खाना से मुलाकात करेगा। और हमारे साथ मौजूद हैं हाथरस से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुमित शर्मा। सुमित, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं अब उनका वहां पर आना भी शुरू हो गया है। आज ये खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी का भी एक वफ्द, एक डेलीगेशन वहां जाएगा, क्या कुछ और इत्तला? जी ना, आपको बता दूं जैसे कि पीड़िता की दुष्कर्म के बाद, हत्या की मौत के बाद लगातार सियासत जारी है। इस पूरे मामले में लगातार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का आना जारी है। जैसे कि कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य तीन उनके साथ नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। उसके बाद आज बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधिमंडल 11 लोगों का बनाया है, जो आज पीड़ित परिवार से मिलेगा, उनकी समस्याओं को जानेगा और उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर अखिलेश यादव को सपोर्ट करेगा। उसके बाद एक और सूचना आ रही है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं। शिवसेना के सांसद संजय राव भी आज पीड़ित परिवार से मिलने आ सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से पुलिस फोर्स यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। आज उन तीनों पार्टियों के लोगों के आने के बाद यहाँ पर लगातार से प्रशासन सतर्क है। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। हिना और सुमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार वहां पर अब तमाम लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है, इस सब के बीच में जो मुतासरा के अहले खाना हैं, जो पीड़ित परिवार है, उनकी क्या कुछ इत्तला है? देखिए, कल जब हम लोगों की पीड़ित परिवार से न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव बात हुई थी, तो पीड़िता का भाई जब उसकी अस्थियों को उठाने गया था संस्कार के लिए, विसर्जन करने के लिए, तो उसने बताया था कि मुझे ये भी नहीं पता है कि ये मेरी बहन की अस्थियां हैं, लेकिन मैं इंसानियत के नाते इसको उठा कर ले जा रहा हूँ। अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। जब तक मैं इनका विसर्जन नहीं करूँगा, जब तक मेरी बहन को न्याय नहीं मिलता है पूरी तरीके से। कल प्रदेश के डीजीपी और ACS होम अमरीश अवस्थी भी पीड़ित परिवार से मिले थे और उनसे उनकी बातचीत हुई थी। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि हर पहलू पर पुख्ता जाँच होगी, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद देर रात को प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसमें CBI जांच की सिफारिश की है। उसके बाद से तो बहरहाल आज वहां पर क्या कुछ हलचल रहती है, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।